बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सर्दियों में किए जाने वाले फेशियल के मुतालिक बताऊंगी। सर्दियों में किए जाने वाले फेशियल के मुतालिक आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने गर्मियों में मेरे बताए गए फेशियल के मुतालिक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला आप लोगों को और आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया। आप लोग उसके मुतालिक बहुत ज्यादा खुश हुए। इतना अच्छा फीडबैक मिलने के बाद बहुत सारी रिक्वेस्ट उस फेशियल के ऊपर मुझे कमेंट्स के जरिए हुई कि आप जानी मुझे हम लोगों को आप विंटर में किए जाने वाले फेशियल के मुतालिक भी बताइए ताकि हमें ऐसा ही रिजल्ट मिल सके। बहुत सारी लड़कियों की इस सीजन में शादी भी है तो उन्होंने घर पे किए जाने वाले फेशियल के मुतालिक मुझसे रिक्वेस्ट भी की। तो चले पहले हम फेशियल को शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सिर्फ 3 स्टेप है इसके। सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे। क्लींजर बनाने के लिए हम सबसे पहले आधा चम्मच लेंगे ग्लिसरीन, जो कि आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी दस्तयाब होती है। आधा चम्मच ग्लिसरीन का लेने के बाद हम इसमें मिलाएंगे कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क, यानी कि ऐसा दूध जो कि उबला हुआ ना हो। हम इसमें कच्चा दूध 1 चम्मच मिला देंगे और फाइनली हम इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे एंड दैट्स इट। बस यही 2 चीजें हमें चाहिए होंगी क्लींजिंग के लिए। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें करनी होगी क्लींजिंग। क्लींजिंग किस तरीके से करनी होगी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। आपको उबला हुआ दूध इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कच्चा दूध ही इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग मेरे बताए गए इसी ही 3 तरीकों को फॉलो करेंगे, इसी फेशियल को करेंगे, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप पहले मेरे हाथ का रिजल्ट चेक कर सकते हैं और कॉटन को डिप करिए इस क्लींजर के अंदर और कुछ इस तरीके से अपनी क्लींजिंग करनी है। देखिए कैमरे की स्पीड फास्ट करने के बावजूद, तेज करने के बावजूद मैं कितनी देर इसकी क्लींजिंग करती हूँ आप चेक कर सकेंगे। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप इसकी क्लींजिंग करते जाएंगे, जितनी डस्ट, मट्टी, मैल, कुचैल, धुआं आपकी स्किन के ऊपर जमा हुआ होगा वो आप आसानी उतर जाएगा और सारा का सारा कॉटन के ऊपर आ जाएगा और आपकी स्किन एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे और मैल कुचैल सारे का सारा जो है वो निकल आएगा। और फिर इसके बाद स्क्रबिंग का अपना ही मजा होगा और बहुत ही अच्छे से वो भी मैल कुचैल निकाल देगा और आपके व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को भी निकाल देगा। तो अच्छे से क्लींजिंग करने के बाद, जो कि आपने 5 मिनट करनी है, उसके बाद आप इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 5 मिनट के बाद ये अच्छे से ड्राई हो गया है। अब आपने इसको वॉश कर देना है नॉर्मल पानी के साथ। और अब हम अपने स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। स्टेप 2 में हमें किन किन चीजों की जरूरत है आइए हम आपको बताते हैं। इसके लिए मुझे 5 अदद बादाम की गिरियां चाहिए हैं, 1 अदद अखरोट की गिरी चाहिए है और तकरीबन 5 से 10 गिरियां चाहिए आपको मूंगफली की। ठीक हो गया। पीनट की तकरीबन 10 गिरियां आपको चाहिए, 5 आलमंड चाहिए और आपको अखरोट की 1 गिरी चाहिए। इन तमाम को अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लीजिए। लेकिन ये ज्यादा आपने फाइन पाउडर इसका नहीं करना है, ये तकरीबन दरदरा सा होना चाहिए ताकि इससे अच्छी स्क्रबिंग हो सके। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और अब ये हो गया है आपका तैयार। अब आप इससे स्क्रबिंग किस तरीके से स्क्रबर तैयार करेंगे आए मैं आपको बताती हूँ। ठीक हो गया। अब हम एक खाली बाउल लेंगे और इसमें 1 बाय 1 चीजों को ऐड करेंगे। स्क्रबर भी बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से सच्ची आप इसको करिएगा। 1 चम्मच हम इस पाउडर का लेंगे जो कि हमने अभी अभी इन तीनों चीजों को ग्राइंड करके बनाया है, 1 चम्मच। उसके बाद हम इसमें 1 ही चम्मच मिलाएंगे हनी यानी कि शहद। सर्दी होने की वजह से बेचारा शहद भी अपनी जगह से बिल्कुल हिलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको हिला देंगे। और थोड़ा सा फिंगर की मदद से मैं इस हनी को सेपरेट कर लेती हूँ। अच्छा जी, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे ये बहुत ही हार्ड होता जा रहा है, लेकिन इसको इतना हार्ड अप्लाई करना मुश्किल होगा। अब इसमें तकरीबन सिर्फ 3 से 4 कतरे आपने दही, घर का खट्टा दही, जो खट्टा दही, अगर खट्टा दही आपके पास दस्तयाब नहीं है तो बाजार से दही लाके आप उसको 1 रात के लिए किसी भी स्टील के बर्तन में जो है वो रख दीजिए। स्टील के बर्तन में रख दीजिए, आपकी अम्मियों को भी पता होगा, तो वो खट्टा हो जाएगा नेक्स्ट डे। ठीक हो गया। और ये तकरीबन 3 से 4 कतरे मिलाने के बाद ये देखिए आपका अच्छा सा स्क्रबर बन के हो गया है रेडी। अब इसको अप्लाई करना बहुत ही अच्छा है और साथ ही इसका रिजल्ट भी हमें 4 गुना ज्यादा मिलेगा। ठीक हो गया। अब देखिए सिर्फ क्लींजिंग से कितना अच्छा रिजल्ट मिल गया, वही ठीक उसी पोजीशन में मैंने हैंड को दिखाया है और बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आ गया है। अब ये बाजार की तरह हमारा स्क्रबर हो गया है रेडी। अब हमने क्या करना है, इसको अपने हैंड पे अप्लाई करना है अच्छे तरीके से और सेम इसी प्रोसेस से अपने ये सेम फेशियल को अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। एक्चुअली ये चेहरे वाले ही तमाम स्टेप्स हैं जो मैं आपको अपने हैंड के ऊपर करके दिखा रही हूँ। चेहरे के ऊपर तो रिजल्ट मिल ही जाएगा आपको, एक्चुअली हैंड के ऊपर रिजल्ट दिखाना थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हैंड्स की स्किन जो है हमारी काफी हार्ड होती है, उसके ऊपर रिजल्ट दिखाना मुश्किल है। जब आपको हैंड के ऊपर रिजल्ट मैं आपको दिखा दूंगी तो फिर आपको यकीन कर लेना चाहिए कि चेहरे के ऊपर हमें ये कितना अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर आपने
एज इज इसी तरीके से इन तीनों स्टेप्स को फॉलो किया तो आपको बहुत ही अच्छे नताइज, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छे तरीके से आपने ये क्लिंजिंग 5 मिनट तक, स्क्रबिंग 5 मिनट तक करनी है। बहुत तेजी से, बहुत सख्ती से हाथ नहीं चलाने, सख्ती से हाथ नहीं चलाने, वरना ये पाउडर जो है, ये स्क्रबर जो आपका है, ये आपकी स्किन को एकदम से रेड कर देगा। सर्दियों में ऑलरेडी चेहरे की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुई होती है, पतली हुई होती है, हसास हुई होती है। ऊपर से तकरीबन ऑलमोस्ट हर लड़की कोई ना कोई क्रीम इस्तेमाल कर रही होती है, क्योंकि सर्दियों में स्किन हमारी बहुत ज्यादा जो है वो रफ हुई होती है, डैमेज हुई होती है, ब्लैक हुई होती है, थोड़ी सांवली हुई होती है, तो कोई ना कोई हम क्रीम इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं। तो ऐसे में ज्यादा आपने रगड़ना नहीं है। 5 मिनट हल्के हाथ से मसाज करेंगे और उसके बाद 1-2 मिनट इसको ऐसे ही लगा रहने देंगे और उसके बाद आपने इसको कर देना है वॉश। अब हम अपने फाइनल तीसरे स्टेप की तरफ चलेंगे, जिसमें हमें एक फेस पैक अप्लाई करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले 1 चम्मच चाहिए होगा दही। ये वही खट्टा दही है घर का, अगर आपके पास दस्तयाब नहीं है तो आपको वही घर का दही लेना है। उसको 1 रात के लिए स्टील के बर्तन में रख दीजिए, खट्टा हो जाएगा। उसमें आधा चम्मच मिलानी है आपको मुल्तानी मट्टी। उसके बाद आपको आधा चम्मच वही पाउडर का मिलाना है जो कि आपने बादाम, मूंगफली और अखरोट को मिक्स करके बनाया था। उसके बाद आप इसमें आधा चम्मच मिलाएंगे एलोवेरा जेल का। आप मार्केट का भी मिला सकते हैं और घर का एलोवेरा जेल भी इसमें मिला सकते हैं। उसके बाद आप इसमें 3 से 4 चुटकी मिलाएंगे बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। और फाइनली इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ, तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे चैनल पे डेली न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिल सके और आप उससे फायदा उठा सके। जितनी ब्राइडल्स की शादियां नजदीक हैं या जिन्होंने पार्टीज में, शादियों में जाना है, वो इस फेशियल से फायदा उठा सकें कि सर्दियों में हमें कैसा फेशियल करना है और किस फेशियल से हमें ज्यादा रिजल्ट जो है वो हासिल करना है। ठीक हो गया जी। अब हम इस फेस पैक की जो है वो एक लेयर, एक तय जो है वो अपने चेहरे के ऊपर अच्छे से अप्लाई करेंगे। इस फेस पैक से क्या होगा कि स्क्रबिंग हमारी थोड़ी सी ऐसी है कि वो हमारी स्किन को थोड़ा सा रेड करेगी, बिल्कुल बाजार के स्क्रबर की तरह। और आपके जितने भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। आप चाहें तो उस स्क्रबर से पहले स्टीम ले सकते हैं। अगर आपको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम है तो स्टीम लेने के बाद उससे स्क्रबिंग करें और आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को निकाल लीजिए पिन के जरिए से, और वो भी रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आप इस पैक को अप्लाई करेंगे। एकदम से ठंडा है, कूलिंग इफेक्ट्स आपको देगा और आपकी स्किन जो रेड थोड़ी बहुत हुई होगी वो भी एकदम से नॉर्मल हो जाएगी। थ्रेडिंग के बाद भी इस पैक को आप अप्लाई कर सकते हैं, खाली इस पैक को भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, आधे घंटे के बाद बहुत अच्छे तरीके से ये ड्राई हो गया फेस पैक। और अब हम इसको नॉर्मल पानी के साथ, यानी सादा पानी जो कि आजकल बिल्कुल ठंडा ही आता है, उसके साथ हम इसको कर देंगे वॉश। वॉश करने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको किसी भी किस्म की सफाई देने की जरूरत है या कहने की जरूरत है कि मैंने कोई लाइट ऑन नहीं की है। आप पूरी स्क्रीन के बैकग्राउंड पे देख लीजिए कि जितनी लाइट है आपके सामने है, कोई लाइट ऑन नहीं है, बिल्कुल नेचुरल लाइट है। और अगर नेचुरल लाइट मेरे लेफ्ट हैंड पे है तो राइट पे भी वही है। ये बिल्कुल हकीकत दिखा रही है। मैं कोई यहाँ पे शूटिंग नहीं चल रही कि मैं आपको कहूं जी मैंने एडिटिंग डाली है इसमें। लेफ्ट हैंड के ऊपर भी वही लाइट है, राइट के ऊपर भी वही है। कैमरा भी मेरा एक ही ऑन है, लाइट नेचुरली लाइट है, कैमरे की भी लाइट मैंने ऑन नहीं की आप लोगों के कहने पे। लेफ्ट हैंड का रिजल्ट बिल्कुल बहुत अच्छे के तरीके से हम देख सकते हैं कि कितना अच्छा निखार आया है। ये बादाम, अखरोट और हमने मूंगफली की जो गिरियां इसमें ऐड की थी, उनमें से जो ऑयलिंग, जो हमें मॉइस्चराइजिंग मिली है, वही हमारी स्किन के लिए इनफ थी। हमें किसी किस्म का मैंने मॉइस्चराइजिंग, इसके ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं किया। स्किन को मॉइस्चराइजिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिल्कुल एकदम से नर्म मुलायम सॉफ्ट हो गई है मेरी स्किन। और इसी फेशियल को अपने चेहरे के ऊपर भी अप्लाई करना है। कहीं पार्टी में जाने से पहले इस फेशियल को अप्लाई करिए, पार्लर की शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा फेशियल आपने कहीं भी देखा होगा या कहीं भी आपको मिलेगा। एकदम से हर्बल, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी कतन जाने की जरूरत नहीं है। घर पे ही इसको इस्तेमाल करिए, बिल्कुल एकदम से सस्ता। सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स हैं जिनको आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है।
और ऐसी भी बात नहीं है कि आपको इसका रिजल्ट नहीं मिले, आपको इसका 100% इंशाल्लाह जरूर रिजल्ट मिलेगा। जिन ब्राइडल्स की शादियां नजदीक हैं, आप इसको 10 दिन बाद या 7 दिन के बाद इसको रिपीट कर सकते हैं, 5 दिन के बाद भी रिपीट कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपको इसका 100% इंशाल्लाह जरूर रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जैसा आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बहुत सारी बातों के बाद वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको जरूर 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 लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उनकी तलाश खत्म हो सके कि वो विंटर में कौन सा फेशियल जो है वो इस्तेमाल करें जिनका उन्हें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो बहुत सारी बातों के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, क्योंकि ये वाकई लाइक के काबिल है, और वीडियो को शेयर भी कर चुके होंगे। तो बहुत सारी बातों के बाद हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि सच्ची मोहब्बत क्या है। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ आज का लेसन भी काबिल गौर है और जबरदस्त है। अल्लाह ताला आपको और मुझे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब पर अपनी खुसूसी रहमत रखे, अपने वालिदैन, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिए और खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और सबाजी लाइब्रेरी। अल्लाह हाफिज।